नमस्कार, मेरा नाम दीपक है। काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ क्योंकि थोड़ा निजी ज़िंदगी में बिज़ी चल रहा था। ज़्यादा वक्त मिला नहीं लिखने का, तो आज जब लौटा हूँ तो बहुत कुछ प्यारा सा लेकर आया हूँ। शायद आपको कुछ पसंद आएगा। कुछ बेढंगा सा लिखा है, कुछ बनाया है, कुछ बेढंगा सा। अगर आपको पसंद आए तो, या हल्का सा भी रिलेटेबल लगे आपको, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जैसा कि मैं बताता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा शायरों को सुनता रहता हूँ। तो एक शायर साहब हैं जिनका नाम है मनव्वर राणा। वो इतने बेहतरीन शायर हैं कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा है ज़िंदगी के बारे में, इश्क के बारे में, माँ के बारे में। एक वो होता है ना जो ज़िंदगी में बहुत बार बार चुभता है हम लोगों को, जो बार बार कुछ बातें होती हैं जो हमको हमेशा याद आती। तो उनकी एक शायरी थी जो मुझको बहुत पसंद आई और वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गई। शायद मैं तकरीबन 15 या 16 साल का होऊंगा जब मैंने उसको सुना था, वो शेर सुना था। पर वो उतना लोगों में चिपका नहीं, वो ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। वो क्यों नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी बात वो मुझको लगी वो मैं बता नहीं सकता। वो शेर कुछ इस तरीके से था कि अलमारी में खत कुछ पुराने निकल आए, अलमारी में खत कुछ पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पर ये दाने निकल आए। कि शेर ये है कि अलमारी में खत कुछ पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पर ये दाने निकल आए। मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न सके, मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न सके, बहुत कम उम्र में हम कमाने निकल आए। ये बात दिल में इतना चुभ गई ना यार। और ये बात हम सब के बारे में कितना कुछ कहती है कि हर किसी को अपनी कभी कभी किसी किसी छोटी छोटी उम्र में हम लोग को घर से दूर होना पड़ता है, केवल एक नौकरी ढूंढने के लिए, कुछ कमाने के लिए, एक अपनी अलग पहचान बनाने के लिए। अभी तो ठीक है क्योंकि काफ़ी लोग पहचानते हैं आजकल, आसपास के शहरों के, आसपास के जो गांवों के लोग हैं, शहरों के लोग हैं, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन आज से 4-5 साल पहले तो लोग जानते नहीं थे, क्योंकि मोहल्ले में इतना इन्वेस्ट नहीं किया था मैंने, दोस्तियां नहीं थी उतनी ज़्यादा। तो मेरे नाम के खत वापस चले जाया करते थे। जो दोस्त मेरे दूर दूर के थे वो, उन्होंने बताया कि मैं तेरे घर खत भेजता हूँ तेरे नाम पे, वो वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब हम लखनऊ रहने लगे थे और घर पे हमको ज़्यादा कोई जानता नहीं था, इस शहर में न ज़्यादा कुछ नाम था। लेकिन अब हो गया है तो अब आते हैं। तो अब तो खैर इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि अब तो लोग टेक्स्ट ही कर लेते, कॉल कर लेते, सब कुछ कर लेते। मेरे जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको कोटा जाना पड़ता है, 9th में, 10th में और कुछ को 12th में। आधा बचपन कहीं और निकल जाता है, घर बताने तक को नहीं होता। और घर से जब आप निकलते हो ना, तो टूटकर अलग नहीं होते हो, आप किसी कपड़े की तरह चिरते हो, फटते हो, जिसके अंदर आधा हिस्सा हमेशा वहीं रह जाता है और आप बस सारी जिंदगी वो आधा हिस्सा लिए पूरी दुनिया में घूमते रहते हो, जो कभी नहीं जुड़ पाता है। पर इसी बात पर एक बात है जो वसीम बरेलवी साहब ने कही है, कि जो मतलब मनव्वर राणा साहब ने जो बात कही थी उसके बिल्कुल उलट है, काउंटर बात है। उन्होंने कहा था कि कुछ है जो घर दे नहीं पाता किसी को, कि कुछ है जो घर दे नहीं पाता किसी को, वरना यूं ही कोई सफर में नहीं रहता। और यही बात है जो आज मैं आप सबसे करना चाहता हूँ। मेरी लड़कियाँ बहुत सारी दोस्त हैं और आपने अपनी शायद मम्मी को भी देखा होगा, माइग्रेशन के कारण वो होता है ना कि कैसे आपका घर एक वक्त के बाद मायका हो जाता है और 3-4 साल बाद वही घर भाई का हो जाता है। कब आप उसमें पराये हो जाते हो ये आपको खुद भी नहीं पता चलता है। ये ऐसा समय का फेरा है ना जो अपने आप चीज़ें करता रहता है और आप इसके भागीदार भी नहीं होते हो। घर छोड़कर जाने का, घर छोड़कर क्यों जाना है और क्यों छोड़कर जाना पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे आज। पिछले दिनों एक सफ़र पे एक शख्स मिले। उन्होंने ऐसे ही थोड़ी बातचीत होने के बाद उन्होंने पूछा कि वैसे आप 3 अलग अलग शहरों में रहे हैं, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा घर कहाँ लगता है आपको। तो मैंने सोचना शुरू किया और मेरे पास जवाब नहीं था उस बात का। और कुछ इसी तरह एक सवाल मैंने बचपन में अपने दादाजी से पूछा था। वो बहुत शहरों में घूमने जाया करते थे, अयोध्या, मथुरा, वैष्णो माता, ऐसे कई जगह वो जाया करते थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि दादाजी आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा शहर है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी नहीं। और कट टू कट उसके 10-12 साल बाद किसी ने मुझसे पूछा तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है कि मुझे सबसे ज़्यादा घर कहाँ लगता है, क्योंकि गांव छोड़े हुए 10-12 साल हो गए। कानपुर में मैं 1 साल रहा हूँ और 3 साल लखनऊ में रहा हूँ। तो बड़ा सोचना शुरू किया मैंने कि घर कहाँ है, मतलब कहाँ ऐसा है जो अपना लगता है। और एक और बात बड़ी जेंडर्ड लगेगी आपको, पर इस पर एक बात कहूँगा कि जिस तरह अपब्रिंगिंग हमारी है,
कुछ गलत तरीके से हमारी परवरिश हो रही है। मैं किसी भी माँ बाप के परवरिश पर उंगली खड़ी नहीं कर रहा हूँ, बट एक बात बता रहा हूँ कि कुछ तो छूट रहा है वापस से। आप इतना लाड़ प्यार से हम लोग को पाल रहे हो, लेकिन तब भी कुछ तो रह जा रहा है। वो क्या है वो भी आपको पता चलेगा, जिसके अंदर लड़के लड़कियों को बहुत अलग तरीके की बातें बताई जा रही हैं। और जिस तरह का हमारा समाज है, सोसाइटी है, और उसके अंदर तो लड़कियों को पूरे टाइम ही प्रिपेयर किया जाता है कि एक दिन तुम्हें ससुराल जाना है। इसके चलते उनके माथक जो उनकी तैयारी है, और लड़कों को राजा बेटा बनाकर गोद में बिठाए रखते हैं लोग। उसकी वजह से इसका सबसे बड़ा नुकसान लड़कों का हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो आपने उसे पूरे 14 से 14-15 साल तक अपनी गोद में रखा, लाडला बेटा बनाकर रखा, और फिर एक दिन बस कह दिया कि चला जा कोटा बन जा इंजीनियर, या चला जा लखनऊ बन जा डॉक्टर। और अभी तक जिसने कभी अपना अंडरवियर तक नहीं धोया होता है, जिसने पानी का गिलास हमेशा अपनी माँ से मांगा है, जिसने अभी तक कभी खुद से कुछ किया नहीं है, एकदम से उसको इतनी सारी जिम्मेदारियां थमा दी जाती हैं, चल तुझे अब घर का ये काम करना है, वो काम करना है, तू बड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया है। और अगर उससे कभी कुछ गलती हो जाती है तो फिर उसको सुना दिया जाता है कि किसी लायक नहीं है तू, ये वो, फल इससे अच्छा लड़का ही नहीं होता हमारा, इतना सब कह दिया जाता है। ये सब वो लड़का कम्प्लीहेंड नहीं कर पाता है अपनी लाइफ में एज कम्पेयर टू गर्ल्स, क्योंकि ससुराल जाने की तैयारी के कॉन्शियस में कोशिश जो माँ बाप कर रहे होते हैं, वो जब कहीं और जाती हैं तो थोड़ी तो सेटल्ड होती हैं। पर ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सेटल्ड होती हैं, बट एज कम्पेयर टू बॉयज़ वो हमसे ज़्यादा सेटल्ड होती हैं। एटलीस्ट उनको ये समझ आता है कि खुद से ही करना पड़ेगा। ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना पड़ सकता है जहाँ पर तुम्हारे आसपास तुम्हारे प्यारे लोग नहीं होंगे वहाँ पे। और जब मैं लखनऊ जाता हूँ तो बहुत से दोस्त मिलते हैं, तो उन लड़कों की शक्लों पे जो वॉइड देखता हूँ, वो घर छोड़े जाने का खालीपन, वो मिसट्रस्ट देखता हूँ, वो किसी पे भरोसा करने का उनका मादा नहीं रह चुका है, वो सब मर चुका है यार। वो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं, वरना ये लोग दूर कर दें, क्योंकि घर वालों के हम बहुत क्लोज थे, उन लोगों ने भी तो हमको दूर कर दिया है खुद से। लड़कों के लिए ये बात कुछ यूं भी अलग है कि जो लड़कियां बाहर जाती हैं कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करती हैं। शायद आप लोग इस बात को रिलेटेबल कर पा रहे होंगे कि एज कम्पेयर टू बॉयज लड़कियां ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं और वो रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व होना चाहती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज, और होती भी हैं। आप लोग शायद इस बात से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ फ्रेंड्स होंगी जो बाहर गई हैं और फिर बदल ही गई हैं। लेकिन आप वहीं दूसरी तरफ अपने यार दोस्तों को फील कीजिए कि वो जब यहाँ थे तब भी आपके यार थे, और जब वहाँ गए हैं या वहाँ से लौटे हैं तब भी आपके यार हैं। तो ये लोग ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं, मेंटली स्केयर्ड हैं। इनको रिपेयर होने में सालों साल लग जाएंगे। एक वो स्ट्रीट डॉग नहीं होता है जो इंजर्ड होता है और उसको टच करने जाओ तो वो काटने को दौड़ता है, ऐसा ही कितने सारे लड़के हमने र्यूड लड़के देखे हैं। ये लोग इमोशनली बहुत स्केयर्ड हैं, वो भी चाहते हैं कोई उनके हाल पूछे। इसी बात पे कुछ रोज़ पहले मैंने एक शायरी लिखी थी, तो उसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि न पैसा न शोहरत न नाम किसी हवस में नहीं हूँ मैं, न पैसा न शोहरत न नाम किसी हवस में नहीं हूँ मैं, बस इल्तिजा है कोई आकर थाम ले मुझे, आजकल अपने बस में नहीं हूँ मैं। ऐसे कितने लड़के हमने देखे हैं जो अपनी बातें किसी को बताते नहीं हैं, वो इमोशनली बहुत हर्ट हैं, बहुत ही स्केयर्ड हैं। ये सब हो रहा है केवल माइग्रेशन की वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कल बेहतर करने के लिए अपना आज खराब कर लें, नई उड़ान भरने के लिए अपनी जड़ों से दूर हो जाएं। इन सब का फिक्स्ड है, जो कि वो है परवरिश में। खैर हमारी जैसी हो गई, आपकी जैसी हो गई, पर आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि अगली बार जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनकी जो परवरिश है वो विस्थापन के लिए हम उनको तैयार करेंगे, उनको हम रेडी करेंगे माइग्रेशन के लिए कि एक ना एक दिन तुझको भी जाना है घर से दूर। केवल तेरी बहन नहीं जाएगी, एक दिन तुझको भी घर से दूर जाना है जॉब ढूंढने के लिए, ये करने के लिए, ताकि जब वो अचानक उसको जाना पड़े ना तो वो टूटे नहीं, संभलते हुए जाए, थोड़ा पहले से मेंटली स्ट्रांग हो। और एक बात जो हम लोग को खुद को भी कहनी पड़ेगी, जो मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बात को उतना ही समझें कि अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू फिजिकली स्ट्रांग, ताकि कल को जब घर छोड़कर जाना पड़े तो कम से कम आप सरवाइव कर सको इस दुनिया में, लोगों पर फिर से भरोसा कर सको। क्योंकि अब वर्ल्ड ऐसा हो गया है कि ट्रैवल इतना इजी हो गया है कि कहीं पढ़ने जाते हो आप, नौकरी किसी और शहर में करते हो, सेटल किसी और जगह हो रहे होते हो, इतना सारा आप घूम रहे होते हो, और ये सब आपकी ज़िंदगी में होगा, आप माने या ना माने,
मगर ये सब आपकी जिंदगी में होगा और इसके लिए आपको कोई तैयार नहीं करेगा, आपको खुद होना पड़ेगा। तो मेरे पापा ने एक बार मुझसे एक बात कही थी कि जहां भी रहो, किसी भी शहर में रहो, रिश्ता कायम करके रखना। ये छोटी सी बात मेरी जड़ों को इतना मजबूत रखती है, इतना घर महसूस कराती है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में, क्योंकि वो रिश्ते कायम कर लिए मैंने। शहर तो बदलने पड़ सकते हैं मगर रिश्ते वैसे के वैसे रहते हैं। अगर आपके रिश्ते प्यारे हैं तो आपकी हर जगह अपनी होगी। जैसे कि आपने एक ज़बरदस्त फिल्म आई थी अवेंजर सीरीज़ की, जिसमें कि थॉर होता है एक हथौड़े वाला बंदा, तो उसका जो शहर होता है एसगार्ड, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसमें थॉर के पिताजी थे ओडिन, उन्होंने एक बात बोली थी कि एसगार्ड वहाँ है जहाँ एसगार्ड के वासी हैं। तो उस लाइन का मतलब यह है कि घर कोई जगह नहीं है, वो लोगों से बनती है। जहाँ लोग रहते हैं वहाँ घर होते हैं। आप बस अपने रिश्ते मजबूत रखिए, बस इसीलिए आज कोई कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है, आज भावनाएं लेकर आया हूँ बताने के लिए, समझाने के लिए। और मैं हमेशा से अपने पुराने यारों से, नए यारों से, सभी से रिश्ते मजबूत करते आया हूँ। इसी वजह से मेरे बहुत दोस्त हैं, फर्स्ट से लेके 12th तक, क्रिकेट कैरियर के ले लो, राइटिंग पार्टनर्स ले लो, बहुत सारे दोस्त हैं। और लोग कहते हैं जिनके दोस्त बहुत होते हैं वो बिल्कुल ही इमेच्योर होते हैं, बनावटी होते हैं, पर मैं नहीं मानता ऐसा बात। कि अगर मान लो चलो ठीक है ऐसा होता होगा, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरे बहुत से दोस्त हैं, सब ईमानदार हैं, सब अच्छे हैं। मेरा रिश्ता सबसे कायम है, वो रिश्ता जो ना सेटलमेंट देता है, वो ठहराव देता है। वही तो हम सब लोग ढूंढ रहे हैं। चाहे जितना तेज जिंदगी में चलें, कहीं तो एक कोना होना चाहिए जहां हम दो दोस्त रुक के सोच सकें, समझ सकें, जिंदगी की बातें कर सकें। तो आज जब घर से दूर रहने की इतनी बातें कर ली हमने, तो कुछ निजी जिंदगी के किस्से हैं, वो जरूर सुनाना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि होली पे मैं घर आया था, तो माँ ने शाम की रोटी मुझे सुबह नाश्ते में दे दी। तो पापा नाराज हो गए एकदम से। उन्होंने कहा कि उसको बासी खाना खिला दिया, ये वो फलाना ढिमकाना, और बहुत सुनाया माँ को। लेकिन ये सुन के मुझे हंसी आ गई कि हॉस्टल में तो हम 6-6 दिन पुरानी रोटी खा लेते हैं। अब उनको कौन बताए कि हर महीने के आखिरी 10 दिन एक ही टाइम खाना खा के गुजारते हैं हम लोग। रात में भूख लगती है तो पानी पी के सो जाया करते थे। और मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो बड़े लाड़ प्यार से पाला गया है मुझको। तो कोई भी चीज़ अगर चाहिए होती थी ना, तो बैठे बैठे मिल जाया करती थी। लेकिन जब बाहर निकले और देखा कि कैसे हर चीज़ के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, ये तो आप देख सकते हो। लेकिन अकेला रहना क्या होता है जब आप पढ़ के आते हो या नौकरी करके आते हो, जब आप गेट खोल के रूम में घुसते हो, तो आपने शायद एक सन्नाटा फील किया हो। अगर अभी तक नहीं किया है तो कभी पढ़ के आना या जॉब से आना, तो अपने रूम का दरवाज़ा खोलना, उसके बाद जो रूम में सन्नाटा होगा वो बहुत एक अलग तरीके से चुभता है कानों में। उसके बाद खुद ही लाइट जलाओ, पंखा चलाओ, खाना नहीं बना है तो बनाओ। रूम को जब आते हैं तो अंधेरा मिलता है कमरे में, क्योंकि उजाला तो आप अपने शहर वाले घर पे छोड़कर चले आए जहाँ पर माँ बाप रहते हैं आपके। ऐसे एक बार और होता है कि मैं जब आया अपने रूम पे, तो मेरा रूम पार्टनर रूम पे ही था, मैं वहाँ से आया, मैं जोर से चिल्लाया कि माँ मुझको पानी दो, तो वो हंसने लगा। तो उस वक्त केवल उसके हंसने की आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुँची, उनमें से 4 और लोग हंस रहे थे। वो थी 4 दीवारें कि बेटे ये तेरा घर नहीं है। और घर से दूर एक और बात होती कि जब आपको खाना अपनी पसंद का नहीं भी मिलता है ना, तो ज़बरदस्ती आपको खाना पड़ता है। आप अपने घर की तरीके उस पर लात नहीं मार सकते, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैगी बना के दो। नहीं भाई, वही खाना पड़ता है। और ये सब आप दूर कर सकते हैं दूसरे लोगों से बातचीत करके। ये बड़ा अच्छा नुस्खा भी है मेरे ख्याल से, कि अगर आपको घर से बाहर रहना है तो मिले जुले लोगों से आपस में बातें करें, अपने आप को बंद न रखें कमरे में। क्योंकि जब बात से बात निकलती है तो कई नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और ज़िंदगी की जब आप एक नई दिशा में कदम रख रहे होते हैं या बाहर की दुनिया में कदम बढ़ा रहे होते हैं, तो आपको दुनिया में क्या क्या चलता है ये सब जानने का मौका मिलता है। और ये सब जानना उतना ही ज़रूरी है। और इन सब नॉलेज से आप अपने कैरियर गोल्स को बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं, जी सकते। खैर आज के लिए बस इतना ही। सारी बातें याद रखिएगा, इन फ्यूचर के लिए शायद काम आएंगी आपको। और कहीं भी अगर कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे सभी से। और अगर आपको पसंद आया हो या हल्का सा भी आपने रिलेट किया हो खुद से, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें कमेंट सेक्शन में एक चीज़ और बताना
कि आपने सबसे बेस्ट रिलेटेबल पार्ट और क्या लगा आपको, या आपने कुछ और अलग फील किया हो जो मैं नहीं बता पाया, वो अगर आपने कुछ ऐसा फील किया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन